अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। अब बात करते हैं टॉरस वालों की, यानी वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। आने वाला हफ़्ता आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ का मिक्सचर होगा। जुपिटर आप लोगों के फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाता है, आप लोगों को विज़डम देता है, वो इल्म देता है जो दूसरों के पास नहीं होता, आपको एक एज देता है। लेकिन ये पोजीशन जुपिटर के लिए अच्छी नहीं है। टॉरस में जुपिटर कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। इसी के साथ-साथ जैसे मैंने अभी जुपिटर वाली सीरीज़ में आप लोगों को बताया कि जुपिटर आप लोगों का ट्रांज़िट कर रहा है आपके सेकंड हाउस में, या वहाँ पे आपको फ़ायदा देगा। आप लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, आप लोग पैसा भी जमा कर सकते हैं, पैसा बना भी सकते हैं, प्रॉपर्टी बना भी सकते हैं। आपके घर के जो सिचुएशंस हैं, घर के हालात हैं, वो भी बेटर होना शुरू हो जाएँगे। तो 15 मई के बाद होगा, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, इसने काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट किया आप लोगों के लिए। सैटर्न आपके 11th हाउस में है, सैटर्न भी जुपिटर को डिस्टर्ब कर रहा था, तो जुपिटर की जितनी भी नज़रात थीं, वो सारी आपके लिए डिस्टर्बिंग रहीं। इसके अलावा आपके 12th हाउस में सन है, बहुत पावरफुल बैठा हुआ है। पिछले 1 महीने में आप लोगों के बाहर जाने के चांसेस भी बने होंगे। अगर आप लोगों का पासपोर्ट नहीं होगा, आप लोगों ने पासपोर्ट बनवाया होगा, आप लोगों ने सोचा होगा कि हम वीज़ा लगवाएँ, तो इस तरह की आप लोगों की सिचुएशन स्टार्ट हुई होंगी। लेकिन अब सन के साथ मरकरी आ रहा है, जो कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, आपके सोचने-समझने की सलाहियतों को बहुत बढ़ा रहा है। टॉरस वैसे ही माना जाता है कि टॉरस के अंदर एक ख़ासियत होती है, एक सलाहियत होती है, जो ऊपर वाला इनको नवाज़ता है कि ये किसी को भी अपनी बातों से कायल कर लेते हैं। लोग इनकी बातों से इंस्पायर होते हैं, इनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, और ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अब मरकरी भी यहाँ आपके 12th हाउस में आता है, आपका सन भी यहाँ पे पावरफुल बैठा हुआ है, तो ये आपका बुध आदित्य योग जो है वो एक्टिव हो रहा है। ये मोस्टली कुंडलीज़ में, मोस्टली जायचों में होता है, लेकिन बहुत कम फ्यू ऐसे जायचे होते हैं कि वहाँ पे ये नहीं होता। तो जिनके होगा वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो नेट इन्फ्लुएंस है, ये 3 बेनिफिक प्लैनेट हैं आप लोगों के अभी, और 2 मैलेफिक प्लैनेट हैं। आपकी एनर्जी जो है उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा और सब्र से काम लेना होगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, आप लोगों के रास्ते ऑटोमेटिकली बनना शुरू होंगे। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह देता हूँ कि आप कोई कारोबारी डील करने जा रहे हैं और वो किसी वजह से आपकी मीटिंग ख़राब हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन आप यहाँ पे फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप लोग सब्र खो देते हैं कि यार मेरी डील ख़त्म हो गई, ये हो गया, मसले हो गए। होता है, इंसान को सब्र नहीं होता, लेकिन आपको रखना होगा यहाँ पे सब्र। आपके मामलात ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएँगे। अगर वो बंदा चला गया तो दूसरा बंदा आ जाएगा आपके साथ डील करने के लिए, दूसरी पार्टी आ जाएगी आपके साथ डील करने के लिए। लेकिन आपके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो आपने फेस किया वो आपके कारोबार को डैमेज किया था शनि ने। लेकिन अब शनि आपके कारोबार के घर से जा चुका है, आपके बिजनेस के घर से, आपकी जॉब के घर से, करियर के घर से जा चुका है। तो अब आपके रास्ते ऑटोमेटिकली खुलना शुरू होंगे। आपका अगर एक क्लाइंट चला जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। करियर और फाइनेंस की मैं बात करूं डिटेल में, तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, जो पाँचवें और नवीं दृष्टि डाल रहा है आपके करियर और क्रिएटिव आइडियाज़ पर। तो यहाँ पे लक भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। अब आपका एक प्रोजेक्ट अगर आप
प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि वेडनेसडे वाले दिन को चुनिएगा। उस टाइम पीरियड में आप लोग शाइन करेंगे। आपको सन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपका बुध आदित्य योग अगर है तो वो भी आप वहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप बिना रिसर्च के ना इन्वेस्टमेंट कर दें, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। ये वेडनेसडे वाले दिन आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले उस पर रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन जो है वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा दिन है। और फ्राइडे वाला दिन जो होगा वो आपकी टीम वर्क के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। संडे वाले दिन को कोई भी चीज़, आप कोई भी डील या कोई भी मीटिंग के लिए नहीं जाइएगा। जैसे होता है कि कुछ लोग ऑफिस आवर्स के बाद या बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं वो संडेज़ को भी मीटिंग कर रहे होते हैं, या किसी के बॉस ने उसको बोल दिया होता है कि भाई आप जाइए संडे वाले दिन क्लाइंट से मिल लीजिए। तो इन दिनों से बचिए, संडे वाले दिन से बचिएगा, क्योंकि इस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जो मून होगा वो स्कॉर्पियो में होगा, और यहाँ पे आप जो इमोशनली ना थोड़ा डाउन फील करेंगे और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडियाज़ चल रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस को जो एक्टिव करता है वो आपके आइडियाज़ को एक्टिव करता है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे इशू ये है कि जुपिटर के ऊपर सैटर्न की नज़र है, जुपिटर डिस्टर्ब है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको जो नॉलेज दे रहा है, आपको जो रिसर्च दे रहा है, अगर आप उस पे काम करते हैं और आपके पास कोई आइडिया आता है आप अपने काम से रिलेटेड, तो आप अपने बॉस के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो वीनस आपके 11th हाउस में है, तो कोई एक ऐसे दोस्त के साथ ऑपोजिट जो जेंडर का है उसके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग मजबूत होना शुरू हो जाएगी आपकी। अगर आप लोग कपल्स हैं तो फ्राइडे को डेट नाइट प्लान कीजिए, रोमांटिक स्पार्क आएगा। सिंगल्स के लिए न्यू कनेक्शंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, लेकिन राहु इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। राहु भी अभी चेंज होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल राहु यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। तो सोच समझ कर, देखभाल कर फैसला लीजिएगा कि क्या आपने उस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे जो इल्यूजन क्रिएट होगा वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी करेगा। आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ की बात करता हूँ। तो इस हफ्ते कोई मेजर इतना आप लोगों को इशू नहीं होगा। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ऊपर वाला आप लोगों को सेहत दे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को स्ट्रेस से बचना होगा। मेंटल फटीग हो सकती है, एनर्जी ड्रेन हो सकती है, तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, अपना क्वालिटी टाइम नेचर में स्पेंड कीजिए। थोड़ा सा पार्क में निकल जाइए, किसी ऐसे फॉरेस्ट में निकल जाइए, या अगर आप लोग इतना लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं कि आप लोग ट्रैवल करके किसी और टाउन में चले गए एक दिन की छुट्टी के लिए, तो आप जाइए, नेचर के करीब जाइए, सी साइड पे जाइए, या आप फॉरेस्ट अगर आपके करीब है। अगर आप माउंटेन्स में रहते हैं तो पहाड़ों में बहुत अच्छा इंसान को एक फील आता है, सुकून मिलता है, तो वहाँ पे अपना अकेला टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको मेंटली रिलैक्स करेगा। मून की जो मूवमेंट होगी वो लियो से स्कॉर्पियो तक होगी, तो ये इमोशनली डेप्थ देगा आप लोगों को। अगर आप लोग अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे तो इमोशनली बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर होना शुरू होंगी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो रेजिलियंस है वो आपको संभालेगी, सहारा देगी, क्योंकि आप लोग किसी भी सिचुएशंस में हार नहीं मानते। टॉरस का ये नेचर है। तो आपकी जो रेजिलियंस की पावर है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो हार वैसे भी नहीं मानते आप लोग, बस नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अकेला अपना टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। रेमेडीज़ बता देता हूँ। तो थर्सडे वाले दिन आप लोग केले वगैरह जो होते हैं वो किसी गरीब बच्चों को सदका कीजिए, दान कीजिए, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना ना चलना ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा।
अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।